नमस्कार एवरीवन। राजस्थान में प्रमुख डाक टिकट, वैसे तो बहुत सारे डाक टिकट जारी हुए हैं। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से डाक टिकट महत्वपूर्ण हैं उनको हम कवर करेंगे। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लगभग 10 से 15 डाक टिकट हम देखने वाले हैं जिनके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि हम कैसे माने कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो पहले एक हाल ही में एक पूछा गया प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने अभी सीईटी का एग्जाम दिया है, 2023 में सीईटी का पेपर दिया है, तो वहां पर चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये प्रश्न अभी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये आ चुका है तो और भी बहुत सारे डाक टिकट हैं हमारे राजस्थान में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। उन सभी को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, तो आप इसको पूरा देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो सेशन नहीं रहेगा ये, ठीक है। और हेडिंग लगा दीजिए आप सभी, राजस्थान में डाक टिकट। और पहला डाक टिकट आपके सामने आता है जिसका नाम है दोस्तों विजय स्तंभ। इसी का प्रश्न सीईटी के पेपर में 2023 में पूछा गया था। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया और कितने रुपए का जारी किया गया। ये दो बातें एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। ये डाक टिकट भी आप देख लीजिए, विक्ट्री टावर यहाँ पे लिखा गया है, चित्तौड़गढ़ का नाम यहाँ पे दिया गया है। 15 अगस्त 1949 को ये डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों, तो ये डेट आप ध्यान रखें, 15 अगस्त 1949। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था भाई साहब? 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ये लिखा हुआ भी है 1 रुपए। तो ये दो बातें ध्यान रखें और यही प्रश्न सीईटी के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा 49 में ये डाक टिकट जारी हुआ था। तो नोट करें फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1949, ठीक है। विजय स्तंभ, बस दो ही बातें। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण डाक टिकट आता है जहां से मुझे लगता है प्रश्न बनने की संभावना है, मीराबाई के ऊपर दोस्तों। मीराबाई, ठीक है। मीराबाई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। 1498 में जिनका जन्म हुआ, 1516 में जिनका विवाह हुआ, 1547 में डाकोर नामक स्थान पर रणछोड़ मंदिर में गुजरात में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण की प्रतिमा में मीराबाई समा गई थी। तो इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ दोस्तों? एक तो तिथि आपको ध्यान रखनी है, वो रहेगी 1 अक्टूबर 1952 को ये डाक टिकट जारी हुआ। पहले आप कोशिश करें कि वर्ष आप ध्यान रखें, एग्जैक्ट तारीख को ध्यान रखने की इतनी आवश्यकता नहीं, वर्ष जरूर ध्यान रखें। वर्ष हो जाए तो फिर महीना याद करें आप, तारीख स्किप भी कर दो तो भी ठीक है, और पूरा याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्टूबर 1952 को ये टिकट जारी हुआ था। और कितने का टिकट था भाई साहब? ये 2 आना। फटाफट से आप नोट करें, 2 आने का ये टिकट था, 2 आना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये टिकट के ऊपर मेंशन भी है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरे डाक टिकट की चर्चा करते हैं। मीराबाई के बाद 2 आना, 1 अक्टूबर 1952। अब इसके बाद में चर्चा करूंगा बनी ठनी के डाक टिकट के ऊपर। तीसरा हमारा जो डाक टिकट आता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चित्रकला के टॉपिक में भी हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी हम कवर कर लेते। बनी ठनी का नाम आपने सुना होगा, बनी ठनी, किशनगढ़ चित्रशैली। कब जारी हुआ डाक टिकट? 5 मई 1973 को। और क्या रुपए पैसे क्या है 1973 को? ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है, 20 पैसे का डाक टिकट था ये, 20 पैसे। छाप लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़े। बनी ठनी 5 मई 1973, 20 पैसे। अच्छा जी, बनी ठनी के बाद अब चर्चा करते हैं दोस्तों ढोला मारू की। ये पेंटिंग आपने देखी होगी, ढोला और मारू, इनकी प्रेम कहानी भी आपने सुनी होगी। ये रहा ढोला और ये रही मारू, ऊंट के ऊपर ये
चित्रकला पर भी टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डाक टिकट पे चर्चा कर लेते हैं। तो ढोला मारू के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? डेट वही रहेगी दोस्तों जो बनी ठनी की थी, यानी कि 5 मई 1973। ये लीजिए साहब, 5 मई 1973 को ये डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? आपके सामने मेंशन है विद्वानों, 1 रुपए का। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, 1 रुपए। बनी ठनी के बाद में ये है ढोला मारू। ठीक है, करिए नोट, फिर आगे चलते हैं। ढोला मारू के बाद अब हम चर्चा करते हैं गोडावण पक्षी के ऊपर बात करते हैं। देख लीजिए गोडावण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और यहाँ पे एक हुकना भी लिखा हुआ है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना, जब ये क्या बोलते हैं इसको, वन वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे, तब सब पे चर्चा करेंगे कि पक्षी कौन है, जंतु कौन है, ऊंट का क्या रोल है, गोडावण क्या है, चिंकारा क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं डाक टिकट पे आ जाता हूँ। तो हुकना भी इसी को कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो गोडावण, ठीक है, ये लीजिए साहब गोडावण। और डाक टिकट कब जारी हुआ गोडावण के ऊपर? 1 नवंबर 1980 की तारीख आप ध्यान रखें। और यहाँ पे कितने का भाई साहब? 2.30 रुपए। कर लीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1980 को ये डाक टिकट जारी हुआ, 2 रुपये 30 पैसे। मेंशन भी है यहाँ पे गोडावण। ठीक है, चलिए साहब, गोडावण के बाद में आपको आगे लेके चलता हूँ हवा महल की तरफ। चलो नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो हवा महल पे कब जारी किया गया दोस्तों? 14 फरवरी। बहुत ही खास दिन है, युवाओं के लिए स्पेशल दिन है ये 14 फरवरी का, है ना। तो हवा महल 14 फरवरी, गुलाब दिवस। और कब की बात है? 1986 की बात है दोस्तों। ठीक है, और कितने का डाक टिकट जारी किया गया ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे, 50 पैसे। ठीक है ना, तो 50 पैसे का ये डाक टिकट जारी किया गया। ये लीजिए साहब 50 पैसे। तो हवा महल को भी थोड़ा सा देख लेना, अभी तक पूछा नहीं गया है प्रश्न, हो सकता है आपको देखने को मिले आने वाले टाइम में। ठीक है, करें नोट, फिर आगे चलते। हवा महल 1799, सवाई प्रताप सिंह, लालचंद उस्ता, 5 मंजिला, है ना। सबसे ऊंची वाली मंजिल का नाम हवा महल, रतन मंदिर, शरद मंदिर, है ना। ये सब पढ़ेंगे हम, फिलहाल अभी हम डाक टिकट की चर्चा कर रहे हैं। लिख लीजिए 14 फरवरी 1986। अब हम आगे चलते हैं, हवा महल के बाद खेजड़ी वृक्ष की तरफ चलते हैं। ये लीजिए साहब खेजड़ी वृक्ष, शमी, है ना। कब जारी हुआ? 1988। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साहब। कितने रुपए का? 60 पैसे का। ये भी इन्होंने बता दिया है, डाक टिकट से हमें पता चल रहा है। तो लिख लीजिए साहब खेजड़ी। ये लीजिए साहब खेजड़ी के ऊपर कब जारी हुआ? 5 जून 1988 को। और कितने का? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 60 पैसे का ये जारी हुआ। लो साहब खेजड़ी वृक्ष पे डाक टिकट, 5 जून 1988 और 60 पैसे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए खेजड़ी के बाद अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मैं खुद आपको नोट करवा देता हूं, देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? लिख लीजिए आप, देवनारायण जी की फड़ के ऊपर। दो बातें ध्यान रखनी है आपको। 2 सितंबर 1992 में ये
देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी कौन है दोस्तों? गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं और इनकी फड़ के ऊपर दोस्तों डाक टिकट कब जारी किया गया? 1992 में। और कितने रुपए का? 5 रुपए का ये डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे नोट लगा के लिखवाने वाला हूँ, वरना आप गलती कर बैठोगे। नोट लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 2 सितंबर 92। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि देवनारायण जी के ऊपर, स्वयं के ऊपर कब जारी हुआ, समझ गए क्या? ये तो फड़ है भाई साहब, मैं अब देवनारायण जी पे बात कर रहा हूँ। देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो इसका वर्ष अलग रहेगा, ध्यान रखें आप। यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ, सितंबर तो रहेगा लेकिन 5 रहेगा। 5 सितंबर 2011। ठीक है ना? और कितने रुपए का? 5 रुपए का ही जारी हुआ, 5 रुपीज। फड़ अलग है, देवनारायण जी स्वयं अलग है ना? फड़ के ऊपर तो 92 में जारी हुआ है, 2 सितंबर 92, 5 रुपए। और देवनारायण जी के ऊपर 5 सितंबर 2011। ठीक है, नोट करिए। चलिए साहब, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको थेवा कला की तरफ। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है 15 नवंबर 2002 को। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, आप सभी जानते हैं। लीजिए साहब, थेवा कला। थेवा कला पे 5 नवंबर 2002 में ये डाक टिकट जारी हुआ है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। थेवा कला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की फेमस है। राजसोनी परिवार जो अपनी बहू बेटियों को भी इस कला के बारे में जानकारी नहीं देता है, नहीं सिखाता है, नोट कर लीजिए। 5 रुपए। ठीक है, 15 नवंबर करो इसको सर, 5 नहीं है, 15 नवंबर 2002। ठीक है, तो ये थी दोस्तों थेवा कला। अब मैं इसके बाद चर्चा करूंगा जंतर मंतर की। जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर में है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था और उसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है 2003 में। तो थेवा कला के बाद हम उसी पे चर्चा करेंगे। जंतर मंतर 10 दिसंबर 2003, 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है जंतर मंतर पे। लो साहब, जंतर मंतर। सितंबर 2003। ठीक है, कितने रुपए का? 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। जंतर मंतर कहाँ पे? जयपुर। सितंबर 2003 में 15 रुपए का। ठीक है, चलो सर। सितंबर नहीं, सॉरी, दिसंबर है ना यार, ये दिसंबर है। दिसंबर 2003। ठीक है, चलिए नोट करें। अब हम आगे चलते हैं अल्लाह झिलाई बाई के बारे में। उनके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है दिसंबर 2003 में ही। अल्लाह झिलाई बाई जो कि बीकानेर से संबंधित है। लिख लीजिए अगली स्लाइड पर। दो बातें ध्यान रखना है। दिसंबर, दिसंबर सेम ही है दोनों का, 2003। यहाँ पे 5 रुपए का रहेगा। अल्लाह जिलाई भाई, लिख लीजिए। अल्लाह जिलाई भाई, दिसंबर 2003, 5 रुपए। लिखेंगे दोस्तों वीर तेजा जी, लोक देवता वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के ऊपर कब जारी हुआ? सितंबर
2011 में, और 5 रुपए का डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुआ है, ध्यान रखें आप, 5 रुपए लिख लीजिए। देवनारायण जी का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना। देवनारायण जी के बारे में भी देख लीजिए, सितंबर 2011 में हुआ है, 5 रुपए का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तेजा जी, तो यहाँ पे भी सितंबर 2011, 5 रुपए का। मतलब देवनारायण जी का भी सेम है और तेजा जी का भी सेम ही है, डाक टिकट पे अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, ठीक है। चलो साहब, उसके बाद चांद बावड़ी आभानेरी पे बात करेंगे, है ना। 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, चांद बावड़ी, लीजिए सर। आभानेरी डोसा के बारे में आपने सुना ही होगा, चांद बावड़ी कहाँ पे है ये, आभानेरी। दिसंबर 2017, 5 रुपए का। अब देखो याद कैसे करोगे, बावड़ी में भैया खतरा रहता है ना, पैर वेर फिसल जाए कर जाए, 17 खतरा बावड़ी, है ना, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। तो ये दिसंबर 2017, 5 रुपए का डाक टिकट चांद बावड़ी पे जारी हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और बावड़ी फेमस है, रानी जी की बावड़ी, उस पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे। उस पर भी 5 रुपए का टिकट जारी हुआ है दिसंबर 2017 में ही, रानी जी की बावड़ी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, रानी जी की बावड़ी। सेम ही रहेगा, दिसंबर 2017, कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ये जो बातें हैं ना कहीं हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, जब तेजा जी पढ़ेंगे तब भी जिक्र होगा, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है ना, वो मैंने एक वीडियो में, ये 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इनको नोट करवा दिया आपको, ठीक है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। रानी जी की बावड़ी के बाद अब हम बात करते हैं ब्लू पोट्री को लेकर बात कर लेते हैं। लो साहब, ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, आप सभी को पता ही है, जयपुर की फेमस है ब्लू पोट्री। इस पे डाक टिकट 2017 में जारी हुआ है, और कितने रुपए का है, 25 रुपए का ब्लू पोट्री के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। हस्तकला के टॉपिक में भी हम ब्लू पोट्री को लेके पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। 1 जनवरी 2017 को ये जारी हुआ है, 1 जनवरी, तो जनवरी 2017 जरूर ध्यान रख लेना, ब्लू पोट्री, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी हो चुका है। जैसे वाद्य यंत्रों का टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, रावण, ताल, गुजा, कमायचा, तो ध्यान रखना 2 ऐसे वाद्य यंत्र हैं, एक तो रहेगा अलगुजा और एक रहेगा कमायचा, जिनके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है, 5-5 रुपए के जारी हो चुके हैं, 2020 में जारी हुए हैं, वो भी लिख लीजिए। इसके बाद अलगोजा, अलगोजा और कमायचा, ये क्या है भाई साहब, वाद्य यंत्र है। चिंता मत करिए, जब वाद्य यंत्र का टॉपिक आएगा तो पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम डाक टिकट की बात कर लेते हैं। 2020 में जारी हुए हैं डाक टिकट, कितने रुपए के, दोनों के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, ध्यान रखना, अलगोजा और कमायचा, ठीक है। अलगोजा तो राज्य वाद्य भी है। अब एक खास बात और समझ लीजिए आप, यहां तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्या राजस्थान में दुर्गों के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुके हैं क्या? हाँ भाई साहब, कौन कौन से दुर्ग हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इनके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुके हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के ऊपर 12 रुपये, कुंभलगढ़ 5 रुपये, गागरोन 5, जैसलमेर 12, रणथंभौर 5, आमेर 12।
लेकिन दुर्गों के नाम आप विशेष रूप में ध्यान में रखें कि कौन कौन से दुर्गों के ऊपर टिकट जारी हो चुके हैं। और एक दुर्ग रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। अब देखो, इनको याद रखने की एक ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्रिक हमारी वही रहेगी। कौन सी ट्रिक है? ये ट्रिक आपने पहले भी सुनी होगी, चीकू गाजर आम। कौन सी ट्रिक भैया? चीकू गाजर आम। पूरी बात को समझ लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। देख लीजिए भैया, ची से तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आम से बनेगा आमेर। ठीक है ना? तो चीकू गाजर आम से आप याद रख सकते हो कि इन किलो के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुके हैं। कब जारी हुए हैं डाक टिकट? इन सभी के ऊपर डाक टिकट दोस्तों ध्यान रख लेना 2018 में जारी हुए हैं। 2018 में सभी के ऊपर, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। तो मेरी प्राथमिकता आपको यही रहेगी, पहले भी आप दुर्गों के नाम याद रखें कि कौन कौन से दुर्गों पे डाक टिकट जारी हुए हैं। एक तो चीकू गाजर आम और एक मेहरानगढ़ अलग से है। ठीक है ना? और ये चीकू गाजर आम की ट्रिक आपको पता है कहाँ पे भी काम आएगी? विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के ये 6 किले शामिल है, उसमें भी ये चीकू गाजर आम की ट्रिक हम ध्यान रखते हैं, लेकिन वो 2013 में शामिल हुए थे। और ये इनके ऊपर डाक टिकट 2018 में जारी हुए हैं सभी के ऊपर। मेहरानगढ़ पे 1984 में जारी हुआ था, है ना? इसका अलग है, इन तीनों का 18 है। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। राजस्थान में दुर्गों पर जारी डाक टिकट, ये दुर्गों के नाम है, इनको देख लेना। ठीक है सर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और इसको भी नोट कर लीजिए, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ पे 2 रुपए का 1984 में। और एक बात मैं और आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ, नोट लगा के लिख लेना। सोनारगढ़, वही मतलब जैसलमेर वाला, जैसलमेर 2009 में भी डाक टिकट जारी हुआ था। 2009 में भी, 2009 में भी जारी हुआ था। ठीक है ना? और 2018 में भी जारी हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 रुपए का। और अगर मैं 2009 की बात करता हूँ मित्रों, तो 2009 में कितने रुपए का? 5 रुपए का जारी हुआ था। ये 12 रुपए का है और 2009 में 5 रुपए का जारी हुआ था। मतलब 2 बार जारी हुआ है डाक टिकट जैसलमेर के किले के ऊपर, ध्यान रखना। ठीक है? बस यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से किले के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है। और स्पेसिफिक पूछे कि कौन से वर्ष में 2018 में कितने किलो के ऊपर, तो ये 6 किलो के ऊपर डाक टिकट जारी हुए हैं। सोनारगढ़ पे 2009 में भी जारी हुआ है, 1984 में मेहरानगढ़ के ऊपर। तो ये सारी डिटेल आपके सामने, एक बार इनको अच्छे से देख लेना, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है? तो जो महत्वपूर्ण डाक टिकट थे मेरी नज़र में, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं साहब। ठीक है ना? इनको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है? तो बस इतना ही है, कोई खास नहीं है। और आपको इनके अलावा आपको भी कोई इंपॉर्टेंट लगता है कि यार ये वाला डाक टिकट और महत्वपूर्ण है, तो आप अपने स्तर पे उसको भी नोट कर सकते हो। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड सारे मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। ठीक है ना? चलिए जी, थैंक यू। एक वो मैंने दुर्ग में लिखवा दिया था क्या आपको? आमेर के किले में एक गणेश पोल आता है ना, उस पर भी डाक टिकट हो रखा है जारी। लिखना चाहो तो उसको भी लिख लो यार, एक और रह गया है।
ये लो, जैसे ये आमेर में आता है गणेश पोल, आमेर दुर्ग में आता है गणेश पोल। वैसे तो शायद मैंने लिखवा दिया था ये आपको, दुर्ग में गणेश पोल, ठीक है। कितने का? 25 रुपए का जारी हुआ था 2017 में। लिखवा दिया था शायद मैंने, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए आप, इसको भी गणेश पोल को भी लिख लो, ठीक है। 2017 में 25 रुपए का जारी हुआ है, ठीक है। बस इतना ही है और कोई खास नहीं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।